Good evening, all of you. Wish you all a very happy new year. So today we are going to discuss about reflection of light. आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठंड बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोग अपना केयर करें. So the reflection of light is the phenomenon of light रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस लेंगे. इस सरफेस का नेचर कैसा होगा? ये हाईली पॉलिश्ड होगा. एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस लेंगे. और जब इस सरफेस से कोई लाइट वेव टकराएगी और टकरा के यहां से बिल्कुल ऐसे बैक हो जाए इन द सेम मीडियम, इन द सेम प्लेन एंड सेम मीडियम, तब हम कहेंगे कि ये जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है. और इस पॉइंट से टकराने के बाद जो लाइट स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसको कहेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड. जिस पॉइंट पर लाइट ने स्ट्राइक किया उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर यहां से हम एक नॉर्मल ड्रा करें तो इस नॉर्मल को कहेंगे नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस. तो ये जो फिनोमेना है रिफ्लेक्टिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम. सो the rebouncing back of light into same medium after striking on a highly polished surface. ये जो सरफेस है ये हाईली पॉलिश्ड है और यही जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है एक्चुअली ये निकल की पॉलिश लगी हुई होती है और इसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस को हम मिरर का नाम देते हैं. इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहां से आप लोगों ने देखा कि एक तो ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर आई और यहां से बैक हो गई सेम मीडियम. तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये ऑप्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इसकी हेल्प से रिफ्लेक्टेड लाइट की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन को आगे रीड करेंगे. यहां से हम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रीड करेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट विल लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों एक ही प्लेन से बिलोंग करेंगे. जैसे मिरर के इधर एक दूसरा प्लेन हो गया और ऊपर अलग प्लेन, तो तीनों सेम प्लेन में रहेंगे. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. सो द इंसिडेंट रे the reflected ray and normal to the point of incidence lie in the same plane. ये हमारा फर्स्ट लॉ. दूसरी चीज ये देखिए कि जब ये इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आई तो ये नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाता है. इस एंगल को मान लीजिए आई. ठीक वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाता है. इस एंगल को मान लीजिए आर.
तो ये जो आई है इसको हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आर है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो आई और आर ये दोनों सेम होते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। मीन्स जो एंगल आई है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं, रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल will lie in the same plane। The angle of incidence, this I and this R will be equal। तो इस तरह से ये हमारे टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पर पड़ती है और जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है वो भी पैरेलल ही मिलती है। यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पर पड़ी, ये भी पैरेलल है और जो रिफ्लेक्टेड मिली वो भी पैरेलल है। जबकि इरेगुलर डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है। तो जब इस तरह के डिफ्यूज्ड या इरेगुलर सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़े, ये जो लाइट्स आ रही हैं ये पैरेलल है। बट यहां से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का जब रूल लगता है तो जो लाइट रे हमें मिली, ये जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो मिल रही हैं, ये पैरेलल नहीं मिलेंगे। इंसिडेंट तो पैरेलल है बट जो रिफ्लेक्टेड है ये अनपैरेलल है। या इसी को कहते हैं डिफ्यूज्ड है। तो जब डिफ्यूज्ड बीम ऑफ लाइट मिले, रिफ्लेक्टेड लाइट मिले, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट प्रोड्यूस हो तो कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और अनपैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे कि इरेगुलर या डिफ्यूज्ड है। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम मिरर। थैंक यू फॉर नाउ।